दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस क्लास के अंदर आज हम मानव नेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम यहां पर मानव नेत्र को तीन भागों के अंदर बांटेंगे। एक जो बाहर से हमें दिखता है, यानी कि बाहर की ओर ये व्हाइट और ब्लैक आपको भाग दिखता है, ये तो आगे वाला भाग। एक इसके बीच में कौन से भाग होते हैं और एक पीछे पीछे वाले भाग, यानी कि तीन इनको हम डिवाइड करके तीन भागों के अंदर इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, उसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद इसकी तुलना हम कैमरे से करेंगे, अक्सर वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक हमारी मानव की एक आंख है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसको सबसे पहले तीन भागों में बांटेंगे। एक हम बांटेंगे यहां से, पहला भाग, यानी ये पहला भाग। एक बांटेंगे हम इसको यहां से। ठीक है दोस्तों, ये भाग हो गया हमारा दूसरा और ये हो गया तीसरा। जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग में हमारे श्वेत पटल, कॉर्निया, परितारिका और पुतली आती है। आंतरिक भाग यानी 2 नंबर वाला ये, इस आंतरिक भाग में नेत्रोद्रव, लेंस, पक्षमापी मांसपेशियां तथा काचाभद्रव और रक्त पटल, इन सभी के बारे में बात करेंगे। पिछले भाग की अगर हम बात करें तो पिछले भाग के अंदर आता है दृष्टि पटल यानी रेटिना, पित्त बिंदु, केंद्रिका गर्तिका, अंत बिंदु और प्रकाशिक तंतु। इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे गाइस। बहुत ही एक तरह से ग्राफिक विधि से हम पढ़ने वाले इसे गाइस, है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आंख होती है गोल होती है। कुछ बच्चों के अंदर दिमाग में डाउट रहता है कि सर हमारी आंख ऐसे होती है ना। इस प्रकार से ऐसे नहीं होती है बालक, हमारी आंख जो है इससे गोल होती है पूरी अंदर से। अगर कोई आंख को ऐसे निकाल ले अंदर से ऐसे करके तो ये गोल निकलेगी बिल्कुल गेंद की तरह। ठीक है दोस्तों, इसका जो व्यास होता है, यानी एक कोने से लेकर के इस कोने तक, इसका जो ये व्यास होता है दोस्तों, ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना है। मानव नेत्र के व्यास के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब चलते आगे, एक एक भाग की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम श्वेत पटल। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, हम बात करें सबसे बाहरी भाग की, जो हमें दिखता है बाहर से। देखिए बाहर से हमें आंख इस प्रकार से दिखती है। तो इसमें श्वेत पटल, श्वेत यानी क्या होता है दोस्तों, हमें पता है सफेद, और पटल यानी क्या होता है, पर्दा। तो यानी सफेद पर्दा। सफेद पर्दा कौन सा है, ये आपको आंख दिख रही है, ये सफेद भाग हमें जो दिखता है हमारा, ये होता है दोस्तों, इसे ही बोला जाता है श्वेत पटल। ठीक है, ये होता है हमारा श्वेत पटल। यहीं से आंख के अंदर ये दिख रहा होगा, ये भाग कहलाता है श्वेत पटल। अब ये श्वेत पटल है दोस्तों, ये हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग है। सबसे बाहरी भाग जो क्या करता है, हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है। इसके अंदर जो भी अंग है उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, तथा ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब जिसे आर पार नहीं दिखता है। मुझे बताया कि आपको इस व्हाइट वाला जो आपका भाग है श्वेत पटल, इससे आपको क्या पीछे की ओर कुछ दिख रहा है, नहीं दिखता है, यानी अपारदर्शी। इसे दृढ़ पटल भी बोला जाता है, दृढ़ पटल। दृढ़ का मतलब होता है यहां पर ठोस, यानी कि ठोस यानी एक ढाल की तरह कार्य करता है हमारे नेत्र में। ठीक है, ये हमारे नेत्र को जो है एक तरह से गोल रखने का कार्य भी करेगा, क्योंकि बाहर की ओर परत कौन सी है, दृढ़ पटल है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये श्वेत पटल आपको समझ में आया होगा। श्वेत पटल को क्या कहा जाता है और दृढ़ पटल भी कहा जाता है ना। सबसे बाहरी भाग मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे, कॉर्निया। देखिए कॉर्निया जो है हमारा, फोन के ऊपर जो टेम्पर ग्लास होता है हमारा, टेम्पर ग्लास, सेम टू सेम वही कार्य करता है। अक्सर बच्चों को ये कॉर्निया समझ में नहीं आता है, मैंने देखा है बच्चों को। अपने मोबाइल है, इस मोबाइल के ऊपर क्या किया जाता है दोस्तों, एक पारदर्शी एक झिल्ली लगाई जाती है ऊपर की ओर, जिसे हम टेम्पर ग्लास बोलते हैं। तो ये आपको सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है आपको। हमारी आंखों के ऊपर इस तरह पारदर्शी परत होती है, इससे बोला जाता है कॉर्निया। ये देखिए उभरा हुआ है, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं है, मोबाइल पर रहता है ऐसे उभरा हुआ है बाहर की तरह। ठीक है, यानी कि जो आपको यहां पर ये लेंस दिख रहा है दोस्तों, ये लेंस के ऊपर की ओर, इस लेंस के ऊपर की ओर ये एक इस प्रकार से होता है कांच की तरह, इसे बोलते हैं कॉर्निया। यानी हमारे आंख का सबसे बाहरी भाग, ये वाला जो आंख अंदर प्रवेश करती है हमारी प्रकाश की किरण आंख में, तो सबसे पहले इस कॉर्निया से ही टकराती है। और ये अगर देखा जाए इस डायग्राम में, तो ये सबसे बाहरी भाग ये होता है दोस्तों कॉर्निया। और बाकी का ये भाग हमने पिछले वाले में पढ़ा है, ये बाकी का भाग ये क्या होता है दोस्तों, श्वेत पटल। श्वेत पटल, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये जो भाग है दोस्तों, ये वाला, इसी भाग को इस प्रकार से हमें ये दिखाई देता है, और इनमें से भी अगर निकाले हम तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या क्या काम करता है, ये एक पारदर्शी होता है। कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। पारदर्शी कैसे होगा, खुद सोचिए। इस आंख में लेंस के सामने अगर पारदर्शी नहीं है तो कोई आर पार दिखेगा ही नहीं, अंधेरा छा जाएगा। तो पारदर्शी होना तो बिल्कुल सही बात है कि पारदर्शी होता है, जिसमें होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। देखिए सबसे पहले अगर प्रकाश यहां से आया, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा।
प्रकाश जैसे मान लीजिए यहां से गया तो सबसे पहले ये कोर्नियो से ही तो टकराया, तो यानी सबसे पहले कोर्नियो से फिर ये अंदर की ओर ऐसे जाता है। ठीक है, कोर्निया आंखों की पुतली परितारिका तथा नेत्रों को ढकने में काम आती है। अब किस प्रकार से, ये देखिए ये लेमिलेशन हो रहा है ऊपर, इसे हम कोर्निया बोल रहे हैं। इस कोर्नियो के अंदर ही ये तो होती परितारिका और ये अंदर की ओर होता है दोस्तों पुतली, और इसी के पीछे लेंस होता है। तो ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज एक बार लाइक करें यार वीडियो को, एक अच्छा सा कमेंट करके भी जाए, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। अब बात करेंगे हम परितारिका। बहुत सिंपल है दोस्तों परितारिका। कैसे है, ये आंख हमें बाहर से ऐसे दिखती है, इस आंख के अंदर जो ये भाग है हम तो भारतीय, देखो हमारे अंदर ये इस प्रकार की आंख नहीं पाई जाती है, ये ब्लू कलर की, हमारे अंदर तो ये काला काला ही पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए बच्चे जो है परितारिका और पुतली में कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं होना है कंफ्यूज। ठीक है, अब चलते देखते हैं परितारिका, यानी कि दोस्तों ये वाला जो भाग दिख रहा है नीला वाला, ये होता है परितारिका। ये परितारिका है दोस्तों तीन प्रकार से हो सकती है। एक तो ब्लू यानी नीला, नीले पाई जाती है। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड वहां के लोग हैं, उनमें जो है ब्लू कलर, नीले कलर की आंखें पाई जाती है। एक होता है ब्लैक, ब्लैक होता है हमारे एशिया में, हम भारतीय, हमारे पास जो हमारी आंखें होती है ये ब्लैक की होती है अक्सर। ठीक है, ये परितारिका ब्लैक होती है। एक होता है ये ब्राउन, ब्राउन यानी भूरा, भूरा इंग्लैंड और ब्रिटेन के लोग हैं उनमें पाई जाती है। तो हमारी आंखों का जो कलर है दोस्तों, ये परितारिका पर ही निर्भर करता है कि परितारिका का कलर कैसा है। अगर ब्लू है तो हमें आंखें किसी की ब्लू दिखेगी, अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक दिखेगी। अब होता क्या है ना दोस्तों, कि ये परितारिका का कलर होता है हमारे यहाँ भारतीयों के ब्लैक, और अंदर की ओर जो ये भाग दिख रहा है आपको एक काला, ये भाग, ये भी होता है ब्लैक। इसीलिए जो है लड़के जो परितारिका और पुतली के अंदर फर्क ही नहीं समझ पाते, इन्हें लगता है कि पूरा बड़ा भाग दिख रहा है, ये एक ही, एक नहीं है। इसे आप गौर से देखेंगे तो ये बड़े भाग के अंदर एक छोटा सा भाग और है दोस्तों, ये वाला भाग है ना, ये तो होता है पुतली, लेकिन हम बात करें परितारिका। ठीक है, ये होती है परितारिका। ये पेशीय डायफ्राम है। देखिए पेशीय डायफ्राम का मतलब होता है एक शटर की तरह कार्य करना, कि भाई इसके अंदर ये बीच में जो पुतली है, इस पुतली के अंदर कितना प्रकाश जाने दिया जाए, इसके ऊपर देखिए गौर से देखेंगे आप। मैं थोड़ा इसे हटा देता हूं ताकि आराम से दिखेगा आपको। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये आपको देखिए इसमें मांसपेशियां दिख रही है, इससे सफेद सफेद। तो ये मांसपेशियां दोस्तों कार्य क्या करती है, ये मांसपेशियां जब भी ये जो अंदर पुतली है, इस पुतली को बड़ा और छोटा करने का कार्य करता है। ये से बाहर की ओर आएगा तो पुतली क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी हो जाएगी, अंदर की ओर चली जाएगी मांसपेशियां, पुतली छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो होता है अपारदर्शी होता है। खुद सोचिए, क्या इस काले भाग के अंदर आपको कुछ पीछे की ओर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, यानी क्या है ये अपारदर्शी, यानी परितारिका अपारदर्शी होती है। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, अभी समझा दिया मैंने। आंखों का विशेष रंग इसी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारी आंखों का विशेष रंग, जैसे किसी की ब्लू आंखें हैं, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, तो ये सारा डिपेंड किस पे करता है, परितारिका पर। और हमारे जो अभी देखा है तुमने फेस लॉक है हमारे मोबाइल में, तो फेस लॉक भी इस परितारिका के कारण ही खुलता है। अब फेस लॉक के अंदर आप फेस बता दीजिए, आंखें बंद रख दीजिए, खुलेगा ही नहीं, है ना। एक ऐसे इमोजी आता है ना, ये इमोजी आता है इस प्रकार से, ये इमोजी ऐसे कर देता है मुंह को ऐसे करके कि भाई नहीं तुम पहचान नहीं पा रहे, जैसे आंखें खोलते हैं ये खुल जाता है लॉक, है ना। तो ये हमारी परितारिका को डिटेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब ये पुतली मैंने बता दिया था कि ये तो हमारी हो गई परितारिका। इस परितारिका के बीच में क्या होता है दोस्तों, ये काला भाग दिख रहा है, ये होता है पुतली, है ना। परितारिका और परितारिका के बीच एक गोल छेद होता है, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। लेंस में भेजने का कार्य करता है, यानी अगर दोस्तों मान लीजिए यहां से प्रकाश गया, इसके अंदर चला जाएगा और पीछे की ओर होता है यहां पर एक लेंस, तो इस लेंस में प्रकाश किसके द्वारा जाता है, पुतली के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लेंस में प्रकाश जाता है पुतली, परितारिका या फिर श्वेत पटल, इस प्रकार से। तो हमें क्या उसमें टिक करना है दोस्तों, पुतली, क्योंकि पुतली के अंदर से ही जो है ये प्रकाश जाता है। अब मुझे बताया कि इसके अंदर से प्रकाश जाएगा तो ये पारदर्शी होगा या अपारदर्शी, पारदर्शी होगा, आर पार जाएगा तभी तो, अपारदर्शी होता टकरा के वापस बाहर ही आ जाता। ठीक है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब पुतली नियंत्रित करती है प्रकाश की मात्रा को किसकी सहायता से, परितारिका की सहायता से। अभी बताया मैंने मांसपेशियां जो है क्या होती है दोस्तों, जैसे ही मान लो बहुत ज्यादा प्रकाश आया आपके चेहरे पर, अचानक से किसी ने बैटरी डाली, आप क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। क्यों कि ये अचानक जो इतने प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता है, रेटिना प्रभावित होता है हमारा, रेटिना पढ़ेंगे आगे हम, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, हमारा चित्र बनता है जो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये अचानक अगर तेज प्रकाश आया तो आंखें सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में क्या होता है, जैसे ही कमरे में लाइट गई हमारी आंखें ऐसे ऐसे होने लगती, किसी को ढूंढ ले, यानी आंखें जो है हमारी क्या होती है, पुतली जो है बड़ी हो जाती है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसका कलर सदैव काला होता है, हमें पता है कि ये पुतली बीच में जो होती है इसका कलर हमेशा काला होता है। अधिक प्रकाश में आंखें की पुतली जो है सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश फैलती है, ये अभी मैंने समझा दिया है।
ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर एक बार मैं बता देता हूं, ये मान लीजिए हमारी आंख है, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं ब्लैक भाग ही लेता हूं यहां से। ये हमारी आंख है, ठीक है, और इसमें ये भाग दिख रहा है, ये क्या पढ़ा था हमने दोस्तों? श्वेत पटल। श्वेत पटल। अब इसके बीच में यहां ये हमने पढ़ा, ये क्या था? परितारिका। परितारिका, ठीक है, और ये बीचों बीच में क्या है? पुतली, है ना। पुतली जो है बीचों बीच में होती है, इसके ऊपर क्या था? परितारिका। परितारिका के चारों ओर क्या था? श्वेत पटल। बहुत इजी है, तीनों हमने अच्छे से समझ लिया है दोस्तों। इसके ऊपर ही ऊपर एक और होता है कॉर्निया, है ना, यहाँ लेमिनेशन का कार्य करता है टेम्पर ग्लास का ऊपर की ओर, तो वो होता है कॉर्निया। हमने चार भाग को समझ लिया है, अब चलते आगे। नेत्रोद्रव। अब मैं समझाता हूं नेत्रोद्रव क्या होता है। हमने इतना समझ लिया कि ये बाहरी बार वाला जो है भाग होता है, ये होता है कॉर्निया, है ना दोस्तों। कॉर्निया होता है, टेम्पर ग्लास होता है बाहर, और ये होता है दोस्तों लेंस, है ना। लेंस आगे चल के भी पढ़ने वाले। ये होता है हमारा लेंस। तो इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच में ये आपको दिख रहा है, ये द्रव भरा हुआ है, ये नेत्रोद्रव कहलाता है। इसको जलीय द्रव भी बोला जाता है, जलीय द्रव, ठीक है दोस्तों। ये अब ये क्या करता है? यहां पर गोलाई बनाए रखने का कार्य करता है, तथा लेंस की जो है सुरक्षा करता है। इस लेंस की क्या करता है दोस्तों? रक्षा करता है। अब रक्षा कैसे? मान लीजिए यहां से, मान लीजिए आपके कोई पत्थर आया, छोटा सा कंकड़ आया, यहां लग गई, यहां लगी, नेत्रोद्रव के आसपास लगेगी इससे। मान लीजिए अगर नेत्रोद्रव ही नहीं है, ये पूरा भाग ही गायब है, और डायरेक्ट आपका लेंस है, तो डायरेक्ट तो लेंस के हिट होगा, जो भी पत्थर होगा आपका लेंस खराब हो जाएगा, छोटी मोटी चोट से ही आप अंधे हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इससे हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। तथा ये अपने आसपास के कोर्नियों को, यानी कि ये बाहर की ओर जो कोर्नी है, इसको क्या करता है? इसे पोषण देने का कार्य करता है। अब क्यों? कोर्नी के अंदर ना तो कोई मांसपेशी होती है। खुद सोचिए कि कोर्नी ऊपर, टेम्पर ग्लास के ऊपर मांसपेशियां हैं, तो आपको तो फिर अब जब इधर उधर देखेंगे तब तो पहले तो मांसपेशियां दिखेगी, उसमें से कुछ थोड़ी सी जगह होगी, तब बाहर दिखेगा कुछ। तो इसीलिए दोस्तों, है ना, ये कोर्नियों को जो पोषण देने का कार्य कौन करता है इसमें? ये हमारे ये गोलीय नेत्रोद्रव, यानी कि जलीय द्रव करता है, ठीक है। नेत्रोद्रव को क्या बोलते हैं? और जलीय द्रव। अब चलते हैं आगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, उचित दाब बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि फूला रहेगा तो यहाँ दाब बना रहेगा, वरना क्या है? सिकुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट जो है हमारे यहाँ पर लेंस पे लगेगी, और आदमी अंधा हो सकता है जल्दी, ठीक है। लेंस की रक्षा करता है, ये मैंने समझा दिया, हर एक चीज इसमें समझा दी। अब चलते आगे। हाँ, पारदर्शी द्रव होता है, बहुत सिंपल चीज है ये, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना समझाना पड़ेगा। पारदर्शी द्रव, पारदर्शी होगा तभी तो ज्ञान दिखेगा हमें। मैं मिटा रहा हूं इसे, है ना। खुद सोचिए दोस्तों, पारदर्शी होगा तभी तो दिखेगा हमें, वरना कैसे दिखेगा? मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां इधर गई अंदर, अब ये पारदर्शी यही नहीं, तो टकरा करके तो इधर चली जाएगी, तो फिर आंखों के अंदर क्या गया? प्रकाश गया ही नहीं। इसलिए पारदर्शी होता है, इसलिए आर पार चला जाता है प्रकाश अंदर की ओर, ऐसे, ठीक है। जो भी इसके बीच में सीध में आता है वो सारे पारदर्शी होते हैं, और साइड साइड वाले ये पारदर्शी होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। अब चलते आगे दोस्तों, इसमें समझते हैं अब लेंस। देखिए ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये व्हाइट वाला, ये हमारा लेंस है ना। इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर ये ब्लैक वाला लेंस है, ये जो ब्लैक भाग दिख रहा है दोस्तों, ये वाला लेंस है हमारा, ठीक है। अब देखिए लेंस जो होता है ये उत्तल होता है। उत्तल किसे बोलते हैं दोस्तों? जो बीच में से मोटा हो, जो बीच में से मोटा और किनारों से पतले। देखिए ये किनार है, किनारों से तो पतला सा है बिल्कुल, लेकिन बीच में से देखेंगे तो इतना मोटा है, मोटा, ठीक है। अब ये उत्तल लेंस किसमें है? हमारी आंखों के अंदर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मानव नेत्र के अंदर लेंस होता है उत्तल, अवतल, उभयावतल, समतलावतल, कुछ भी दे दे, तो सबसे सिंपल बात हमें ध्यान रखनी, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब ये उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए इसको मैं दो भागों में बांटूं, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही, जैसे दो किरणें आई प्रकाश की, ये किरणों क्या करता है? ये मिला देता है, ऐसे फैलाता नहीं है, मिलाता है, और मिलाने को बोलते हैं अभिसारित। अभिसारित करता है उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। अभिसारित, ये प्रकाश वाला टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है मैंने। तो इस प्रकार से एक जगह मिला देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों? किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है, यानी इकट्ठा करने का कार्य करता है। सर्वाधिक चमकीला होता है, हमारी आंख में सबसे सर्वाधिक चमकीला भाग होता है लेंस, है ना, सबसे चमकीला भाग। लेंस का अपवर्तनांक 1.4 होता है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। अपवर्तनांक अगर आपको पढ़ना है डिटेल में, तो प्लीज मेरे प्रकाश वाला जो टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, शुरुआत में मैंने वही करवाया था, तो एक बार उसे पढ़े, आपको अपवर्तनांक समझ में आ जाएगा। देखा, इस दो तरीके से पढ़ाई होती है। अगर मैं अपवर्तनांक यहां लेके बैठूंगा, उत्तल लेंस यहां लेके बैठूंगा, तो एक तो ये वाला टाइम खराब होगा आपका, और कहीं ना कहीं जो चीज इसमें हम आंख वाले में पढ़ेंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो चीज जहां की होती है उसे वही पढ़ा जाता है। जैसे मैंने अब प्रकाश के अंदर इन्हें समझा रखा है, तो आप वहां जाकर के अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसका अपवर्तनांक जो है 1.4 होता है। उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है। अब कैसे होता है देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूं ना, ये मैंने बता दिया वैसे ही कि किरणों को जो है इकट्ठा करके रखता है। अब इसे किस प्रकार से ये होता है, ये मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, बीच में से एक मुख्य अक्ष इसे बोलते हैं दोस्तों। ये जो यहां से प्रकाश की किरणें आती है, मान लीजिए कोई वस्तु है, आप खड़े हैं यहां पर, तो प्रकाश कुछ इस प्रकार से, इसके कुछ नियम होते हैं बेसिक, है ना। इस नियम से ऐसे जाएगा, एक प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, तो ये इस प्रकार से यहां मिलते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो दोस्तों उल्टा बनता है, और इस लेंस के इधर कोई प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों तो वो बनेगा वास्तविक। वास्तविक, और हमेशा जो ये बिंब है, इससे ये प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, उल्टा, वास्तविक और छोटा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज प्रकाश वाला टॉपिक आप देख ले उसमें। तो अगर आप याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है इससे बनने वाला प्रतिबिंब। अब चलते हैं आगे। आप खुद सोचिए, आप इतनी बड़ी ट्रक देखते हैं, तो क्या इतनी बड़ी ट्रक देखने के लिए इतनी बड़ी आंख होना जरूरी है क्या? नहीं, छोटा सा बिल्कुल अपने अंदर इतना सा इमेज बना देता है। देखिए पक्षमापी मांसपेशियां, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये जो मांसपेशियां दिख रही है आपको लाल लाल, ये होती है पक्षमापी मांसपेशियां। ये इस प्रकार से ये क्या करती है दोस्तों, हमारा जो लेंस है आंखों में, इसको बैलेंस बनाए रखने का कार्य करती है, एक जगह बनाए रखती है। खुद सोचिए, अगर ये मांसपेशियां नहीं हो तो लेंस इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा कार्य इसका होता है कि ये फोकस करने का कार्य करती है। हमारे लेंस में जो लेंस फोकस करता है उसमें सहायता करती है। किस प्रकार से, जैसे आपने कैमरा देखा होगा शादियों के अंदर फोटो खींचता है तो इस प्रकार से उसे घुमाता है, तो घुमाने का काम उस कैमरे में तो हाथ कर रहे हैं, लेकिन आंखों के अंदर जो फोकस करने का कार्य होता है किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, ये मांसपेशियां करती है, उसे फैलाती और सिकुड़ मतलब फोकसित करने के लिए इस लेंस को मोटा या पतला करती है। तो इसीलिए दूर, अगर वस्तु दूर है दोस्तों, ठीक है, तो दाब लगाकर लेंस को क्या पतला कर देता है। दूर की वस्तु को आप देखते हैं इस प्रकार से देखते हैं गौर से, लेकिन पास में कोई वस्तु को तो इस प्रकार से आप देखते हैं उसे आंखें फाड़कर। तो इसका मतलब पास वाली वस्तु के लिए लेंस क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है, यानी कि मांसपेशियां फैल जाती है तो लेंस बड़ा हो जाएगा। खुद सोचिए, मांसपेशियां इससे इधर से खींचेगी, ये इधर इससे खींचेगा ऊपर की ओर, तो बड़ा हो जाएगा। और अगर पास दूर होगा, दूर के लिए क्या होता है दोस्तों, दूर के लिए हम ऐसे आंखों को ऐसे देखते हैं करके, इसका मतलब मांसपेशियां दबाव लगाएगी इसमें, तो लेंस छोटा हो जाएगा। फोकसित करने के लिए, यानी फोकस पे रहे, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब होता है दोस्तों काचाभ द्रव। बहुत सिंपल है काचाभ द्रव। ये जो आपको जितना भी भाग दिख रहा है, थोड़ा पेन चेंज करता हूं, ये आपको दोस्तों ये जितना भी ये भाग दिख रहा है, ये होता है काचाभ द्रव। इसके अंदर ये द्रव भरा रहता है, ये काचाभ द्रव। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल के अंदर अगर हवा नहीं हो तो फुटबॉल पिचक जाएगा। इसी प्रकार हमारी आंखों के बीच में अगर काचाभ द्रव नहीं हो, हमारी आंख भी इसी की तरह ये हाल हो जाएगा आंख का। और आप नीचे ऐसे देखेंगे तो हो सकता है बाहर भी आके लटक जाए आंख। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ऐसे समझेंगे, अंदरूनी हिस्सों को भरकर ये क्या करता है, नेत्र को लगभग लगभग गोलाकार रखता है। समझ में आ गया होगा फुटबॉल के एग्जाम्पल से आपको। रेटिना तक जो भी रोशनी पहुंचती है वह इस द्रव से होकर गुजरती है। अब कैसे गुजरेगी देखना, यहां से गया प्रकाश, ये लेंस से होकर के अंदर गया। अब यहां होता है दोस्तों ये रेटिना, ये वाला। तो मुझे बताओ, यहां तक जाने के लिए इसको इस काचाभ द्रव से यहां से गुजरना पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा है। तो इसीलिए प्रकाश को रेटिना तक पहुंचने के लिए इस काचाभ द्रव से गुजरना पड़ता है। बहुत सी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये काचाभ द्रव आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे। रक्त पटल। देखिए यहां पर 3 पटल मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ लेना आप। रक्त पटल की बात कर रहा है। देखिए आंख के ऊपर ही ऊपर पहली स्लाइड में हमने देखा था, ये होता है श्वेत पटल। श्वेत पटल। इसके यहां पर जो लाल कलर का दिख रहा है, ये होता है रक्त पटल। रक्त पटल। और इसके नीचे जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये होता है हमारा दृष्टि पटल, यानी रेटिना। दृष्टि पटल। तो ऊपर ऊपर कौन सी, यानी हमारी आंख है, इसको अगर फाड़े हम, फुटबॉल को एक बार फाड़ो, अंदर की ओर रबड़ निकलेगा। मान लो एक बार रबड़ को और फाड़ो तो एक और रबड़ निकले उसके अंदर, तो 3 स्तर हो गए ना अलग अलग। इसी प्रकार से आंख में 3 स्तर होते हैं। बाहरी बाहर वाला स्तर श्वेत पटल, इसे आप हटा दो, अंदर क्या निकलेगा, रक्त पटल। रक्त पटल को भी आप हटा दोगे तो अंदर निकलेगा फिर रेटिना। ठीक है, तो हम यहां बात कर रहे हैं, हम यहां पर रक्त पटल, क्योंकि श्वेत पटल हमने पढ़ लिया है। तो रक्त पटल जो है ये काले रंग की परत होती है दोस्तों इसके अंदर, रक्त पटल में। अब क्यों होती है मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका आंख है आपकी, यहां से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आकर के तो यहां इधर उधर फैलेगा ना आंख में। तो आंख में इधर उधर फैलेगा, तो फिर मान लो अगर ये काले कलर की परत नहीं है तो इधर टकरा करके ये आंख में अंदर अंदर क्या होता रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। आपको जो भी चीज दिखेगी ऐसे वाइब्रेशन करते हुए दिखेगी। कभी इधर डायग्राम बन रहा, कभी कोई इधर खड़ा है, यहां से अचानक वहां खड़ा दिख रहा है,
उल्टा फुल्टा दिखने लग जाएगा। तो काला रंग क्या करता है कि ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित, प्रकाश वाले टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा है कि सारे रंगों को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है अपने पास, वापस जाने नहीं देता है। तो जो रेटिना पर पहुंचेगा उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो रंग होता है, इसकी परत का अंदर की ओर, वो काला रंग होता है। परावर्तन को रोकने का कार्य करता है, ये अभी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और दूसरा इसका मेन इंपोर्टेंट कार्य, ये ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करता है, किसको, रक्तपटल, रेटिना को। और रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान रेटिना को कौन करता है, तो ये रक्तपटल करता है। रक्तपटल ऊपर की ओर होता है, ये इसके नीचे होता है दृष्टिपटल, है ना। तो इस रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का कार्य करता है, ये इसका कार्य है, ठीक है दोस्तों। अब चलते आगे दृष्टिपटल पर। हमने पहला समझ लिया, श्वेत पटल था ऊपर ऊपर, ये लाल कलर का दिख रहा है, ये लाल कलर का रक्तपटल है। और इसके अंदर ही जो येलो दिख रहा है आपको, ये येलो भाग, येलो यानी पीला, ये होता है दोस्तों हमारा दृष्टिपटल। और यहीं पे फोटो बनती है। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगर देखें तो यहां से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे इसकी मोटाई बढ़ रही है। यहां से भी देखें तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां मोटाई बढ़ रही, और ये बिल्कुल येलो है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से तो ये होता है हमारा रेटिना, इसी पर प्रकाश आकर के मिलता है और यही हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये पारदर्शी झिल्ली होती है, ये बिल्कुल पारदर्शी होती है दोस्तों, ठीक है ना। आर पार इसको लेके देखा जा सकता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रकाश यहां से आ रहा है इस प्रकार से, तो ये आगे आगे कौन है, कॉर्निया है, फिर कॉर्निया से लेंस में गया, लेंस से काचाभ द्रव, काचाभ द्रव से फिर ये रेटिना पर, इस प्रकार से। अब इसके अंदर क्या होता है ना दोस्तों, इसके अंदर प्रकाश सुग्राही जो है कोशिकाएं होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। अब ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या करती है, जैसे ही प्रकाश ये मिलता है ये सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय हो जाने पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। जैसे ही मान लो प्रकाश आया, अब मेरे यहाँ पे ट्यूबलाइट चल रही है, या फिर यहाँ से जो भी मुझे फोटो दिख रहा है, ये प्रकाश गया। अब ये प्रकाश क्या है कि मेरे रेटिना के ऊपर पड़ेगा, तो यहाँ पे जो प्रकाशीय कोशिकाएं हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, ये एक्टिव हो गए। एक्टिव होने पर एक विद्युत सिग्नल जनरेट करती है। विद्युत सिग्नल को और क्या बोलते हैं हम, संचार, है ना, सूचना, विद्युत सूचना जनरेट करती है। और जनरेट करने पर ये फिर किसको देती है, मस्तिष्क तक, ठीक है दोस्तों। तो मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य प्रकाशीय तंतु यहाँ होता है, इसके बारे में आगे अभी बात करेंगे हम, ठीक है। तो मस्तिष्क भेजता है इसको। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बिंब हूं तो जो मेरे कांच में दिख रहा है नकली वाला, वो होता है प्रतिबिंब, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा ये प्रकाश है ना, ये इंग्लिश में हो गया, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी टाइप करना पड़ता है ना दोस्तों, इसीलिए। अब प्योर हिंदी टाइप करना तो आता है नहीं, तो यहाँ प्रकाश है, ध्यान रखना है ना, प्रकाश नाड़ी द्वारा, है ना, प्रकाश नाड़ी यानी प्रकाशीय तंतु। अब बात करेंगे हम यहाँ पर पित्त बिंदु और केंद्रिका गर्तिका। देखिए ये बहुत ही कम टीचर इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं हम। यहाँ देखिए ये हमारा रेटिना है, येलो कलर, अभी हमने रेटिना दृष्टिपटल पढ़ लिया था, है ना, रेटिना। अब इस रेटिना के अंदर यहाँ देखेंगे तो एक बिल्कुल छोटा सा एक गोला होता है, ये देखिए ये भाग, है ना। पेन चेंज करता हूं मैं, अभी बताता हूँ, एक मिनट। ये जो आपको भाग दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, इसके अंदर देखिए एक इस प्रकार से कि भाई ये रेटिना आ रहा है, तो ये खांच इस प्रकार से एक बनी होती है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इस प्रकार से। अब इसको तो बोला जाता है पित्त बिंदु। अब पित्त बिंदु क्या होता है दोस्तों की इमेज क्लियर बनती है, एकदम स्पष्ट इमेज। अगर यहाँ पर आकर के आपकी प्रकाश किरणें मिल रही है, ये प्रकाश किरणें जितनी भी आकर के यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी आपको बिंब दिख रहा है सामने, कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनेगा, क्लियर दिखेगा आपको, है ना। रेटिना के मध्य भाग में स्थित होता है, बिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ये समझ लिया। अब केंद्रिका गर्तिका क्या होती है, देखिए कोई भी अगर ऐसे खड्डा होता है तो इस खड्डे को बोला जाता है गर्त, है ना, नीचे वाले भाग को गर्त। और अगर उभरा हुआ हो, मान लो खड्डे दो प्रकार के होते हैं, एक उभरा हुआ इस प्रकार से हो, ये खड्डा नहीं है, ये पर्वत की तरह हो, तो ये होता है उभार, उभार। लेकिन यहां देखिए खड्डा बन रहा है, इसमें से यूं जाकर के खड्डा बन रहा है, तो ये क्या कहलाता है, नीचे नीचे वाला भाग गर्त, ये केंद्रिका गर्त। तो इसलिए केंद्रिका गर्त क्या है, पेनी नजर रखने का कार्य करता है। जैसे आपने कमांडोज वगैरह किसी को देखा है, बाघ को देखा है, यानी कि जो चील होता है वो क्या करता है कि थोड़ी सी हलचल पे उसे पता चल जाता है, यानी वो जो भी देखता है उसका प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्तों, इस केंद्रिका गर्तिका में बनता है। और केंद्रिका गर्तिका में अगर कोई प्रतिबिंब बन गया तो मान के चलिए कि उसका टारगेट बिल्कुल सही है। जैसे आपने फौजी में देखा होगा, कमांडो होते हैं, पैरा कमांडो, उनका निशाना जो होता है बिल्कुल सटीक होता है। इसका मतलब क्या है कि उनके केंद्रिका गर्तिका तक उसका प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल स्पष्ट वहां पर, और देखते ही वो मार देते हैं। इसका मतलब क्या है, निशाना सही लगा है। तो इसीलिए पैनी नजर रखने के लिए किसी भी चीज पर केंद्रिका गर्तिका पर प्रतिबिंब बनना बहुत जरूरी। अब चलते आगे। छाले ठीक नहीं हो रहे हैं यार, कुछ करवाओ, कोई जुगाड़ हो तो बताना कमेंट में।
अब बात करेंगे हम अंध बिंदु की। देखिए नाम से स्पष्ट है, अंध का मतलब अंधा, ऐसी जगह जहां पर दिखाई नहीं देता है, अंध बिंदु ये होता है दोस्तों, अंध बिंदु। अब आपको कैसे इसमें दिख रहा है कि यहां से अगर आप यहां से जाएंगे तो ये येलो कलर का हमने समझ लिया था कि रेटिना होता है। अब रेटिना देखिए यहां से इधर फैल रहा है और यहां फैल रहा है, तो रेटिना जहां से इधर से आया और जहां से फैल रहा है, जहां से फैलना स्टार्ट होता है, ये वाला भाग कहलाता है दोस्तों अंध बिंदु। क्या कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है। मान लीजिए जैसे ये कोई एक, मान लीजिए पानी का एक प्रकार से एक पाइप है, इस पाइप से यहां से फुहारे जो है स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये जो बिंदु है जहां से स्टार्ट हुआ ये कहलाता है अंध बिंदु। तो ये प्रकाशीय तंतु है, रेटिना है, यहां से जो रेटिना स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो ये बिंदु कहलाता है, यानी ये वाला बिंदु। उम्मीद करता हूं समझ में आओगा दोस्तों। अब चलते आगे, प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि दिमाग के और आंखों के बीच में जो केबल लगी होती है, ये प्रकाशीय तंतु होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, मस्तिष्क तक सूचना ले जाते हैं, है ना। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है मस्तिष्क तक ले जाता है। एक चीज बताना भूल गया था कि रेटिना के अंदर जो है, अब इससे बताया तो था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, रेटिना के ऊपर जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। यानी कि अगर आप मस्तिष्क तक आपका प्रतिबिंब नहीं पहुंचा है तो उसे आंख कैसा पड़ रही है, उल्टा पड़ रही है। तो मस्तिष्क उससे कैसा पड़ता है दोस्तों, फिर सीधा, और फिर हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये ऐसे सीधा खड़ा है। वरना आंख तक रहता है तब तक तो प्रतिबिंब उल्टा ही होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो हमेशा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश तंतु है, ये दो प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो शंकु आकार, शंकु आकार का मतलब इस प्रकार से, ये इस प्रकार से शंकु की तरह एक दूसरे के ऊपर रहती है, ये होती है कोशिकाएं। और एक होती है बेलनाकार, ऐसे छड़ की तरह से, ये इस प्रकार से। अब ये है कलर ब्लाइंड। अगर मान लो ये कोशिकाएं नहीं है तो कलर ब्लाइंड यानी कि जिसको कलर में पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए किसी को जो है नीला कलर जो है लाल दिख रहा है, होते हैं ऐसे, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसको लाल नीला, आप देखिए एसएससी जीडी में जाएंगे, मान लो कोई भी आप में से कोई बालक, तो वो देखेगा तो उसके अंदर एक कलर टेस्ट होता है ना। कलर टेस्ट के अंदर उसे बताते हैं अलग अलग कलर देकर के ये कलर कौन सा है, ताकि उन्हें पता चल जाए भाई कलर कौन सा है। अब काम क्या आता है, जैसे मान लो एक बॉम्ब है, उस बॉम्ब के इमरजेंसी में आपको वायर काटने, अब आपको फोन पे बोला गया है कि भाई इसका जो है लाल वायर काट दे, लेकिन आप तो कलर ब्लाइंड है, लाल की जगह आपने नीला काट दिया और नीला काटते ही आप खुद उड़ गए उसमें। इसलिए कलर ब्लाइंड जो है उसका चेक किया जाता है ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पे, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड किसकी वजह से होता है दोस्तों, शंकु आकार की कोशिकाएं नहीं होने के कारण, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बेलनाकार छड़ आकार। अब इसे अंधेरे में देखने के लिए, अगर आपकी बेलनाकार छड़ आकार वाली कोशिकाएं बहुत ज्यादा है तो आप अंधेरे में स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं उल्लू, ये उल्लू क्या होता है दोस्तों, इसको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है ना। और इसके अंदर ये कौन सा इससे रोग होता है, रतौंधी, यानी कि रतौंधी रोग में क्या होता है दोस्तों, अंधेरे में दिखना हमें कम हो जाता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। और कौन से विटामिन की कमी से, ए विटामिन की कमी से। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे। मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज को बताई दोस्तों, एक बार वीडियो को आप फिर से देखें, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था वो वाला देख लेते हैं। सबसे बाहरी हमने पढ़ा था यहां पर श्वेत पटल, आप मेरे साथ साथ चलते रहे, श्वेत पटल। फिर यहां पर ये उभरा हुआ भाग हमने पढ़ा था कॉर्निया, कॉर्निया। इस कॉर्निया के अंदर फिर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, यहां पर ये परितारिका पढ़ा था, ये दिख रही है आपको, ये परितारिका है ना, परितारिका। और इस परितारिका के बीच में जो काला भाग है ये पढ़ा था हमने, ये क्या था दोस्तों, पुतली, पुतली। और ये जो आप द्रव भरा है ये कौन सा द्रव है दोस्तों, जलीय द्रव भी पढ़ा था हमने, जलीय द्रव, या इसे बोलते हैं नेत्रोद्रव, नेत्रोद्रव। फिर आगे चले तो ये क्या था दोस्तों, सफेद वाला, ये था लेंस। लेंस के बाद यहां पर ये दिख रही है, ये क्या है, मांसपेशियां, कौन सी, पक्षमाभी, पक्षमाभी मांसपेशियां। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करें, बहुत मजा आएगा। हर एक चीज मुंह पर याद होनी चाहिए, तभी जाकर के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब अगर इसमें बात करें आगे तो ये भरा हुआ है बीच में काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। और इसके बाद चलेंगे तो ये हमारा जो हमने श्वेत पटल पढ़ा, इसके अंदर अंदर की ओर एक स्तर कौन सा है, रक्त पटल, रक्त पटल। इस रक्त पटल के अंदर एक और कौन सा है, येलो भाग दिख रहा है, दृष्टि पटल यानी रेटिना, दृष्टि पटल, रेटिना। इसके बाद चले आगे तो ये कौन सा बिंदु होता है दोस्तों, ये वाला हमने देखा था, पित्त बिंदु, पित्त बिंदु होता है, ठीक है। फिर ये क्या है, इसके अंदर की ओर गर्तिका हमने पढ़ा था, ये गर्तिका है, ठीक है। ये इसके अंदर ये वाला भाग था, ये कौन सा है, अंध बिंदु,
अंध बिंदु, और इसके बाद ये वाला भाग येलो जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, इसी प्रकार से आप ट्राई करके आप इसे समझ सकते हैं, हर एक चीज को आराम से इजी वे में आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए कभी कभार क्या है आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों यहां पर कि आंख की और कैमरे की तुलना करा करके, कि भाई हमारे आंख में अगर ये चीज ऐसे होती तो कैमरे की वो चीज कौन सी है, तो हमारा जो रेटिना है जिसपे हमारे पिक्चर बनती है, तो कैमरे में किस पे बनती है, रील पे बनती है। बिल्कुल सिंपल बात है, रील नहीं होगी तो पिक्चर ही नहीं बनेगी, हमारा भी रेटिना नहीं होगा तो पिक्चर नहीं बनेगी, दिखेगी नहीं। परितारिका, जो पुतली के चारों ओर परितारिका होती है वो क्या करती है, शटर की तरह खुलने का और कम ज्यादा होने का कार्य करती है, तो यहां पर भी कैमरे में डायफ्राम करता है कार्य, ठीक है। और अगर पुतली की बात करें, पुतली से क्या है अंदर की ओर क्या जाता है दोस्तों, पुतली से अंदर की ओर लेंस की तरफ प्रकाश जाता है, तो ये अपर्चर होता है इसके अंदर कैमरे में, इससे भी क्या जाता है, प्रकाश अंदर की ओर जाता है, और अपर्चर के बाद क्या होता है, लेंस। इसी प्रकार पुतली है, इसके पीछे भी क्या होता है, लेंस। बोलने में थोड़ी मिस्टेक है यार, थोड़ा समस्या हो रही है, छाले वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं यार। अब चलते हैं आगे। हाँ, निकट दृष्टि दोष मैं देखो डिटेल से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे प्रकाश वाले के अंदर पढ़ा दिया, आपको पढ़ना है तो प्रकाश वाले टॉपिक को आप वहां जाकर के आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, समझिए दोस्तों। अब होता यूं कि ये हमारा नेत्र है, इस नेत्र में रेटिना पर हमें पता है पीछे की ओर क्या बनता है दोस्तों, यहां पर हमारा चित्र बनता है। लेकिन मान लो ये हमारा लेंस है, अब जैसे ही प्रकाश की किरणें यहां से आई तो ये पास में ही मिल गई, रेटिना पे गई नहीं, तो पास में मिल जाती है, इस निकट ही मिल जाती है, इसलिए इसे निकट दृष्टि बोलते हैं। होता उल्टा इसमें कि दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखती है लेकिन निकट की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखती, ये हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। नाम में क्या आ रहा है देखिए, निकट दृष्टि दोष, लेकिन बच्चों को लगता है कि निकट यानी निकट की वस्तु नहीं दिखती। भाई निकट की तो दिखती है, दूर की नहीं दिखती, उल्टा होता है। अब क्यों होता है, अब निकट नाम क्यों रखा, पहली बात है कि भाई ये हमारा लेंस है, इसके पास में निकट ही बन जाता है यहां पर प्रतिबिंब, इसीलिए। तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बाकी डिटेल से मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, डिटेल मैंने प्रकाश वाले में पढ़ा दिया है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। अब इसका नाम जो है दूर क्यों रखा गया, दूरदृष्टि दोष, कि भाई ये जैसे हमारी आंख है, ये हमारा लेंस है, जैसे ही आंख के अंदर ये आ रही है प्रकाश की किरणें, तो रेटिना के पीछे दूर बनता है इस चित्र यहां पर, तो इसीलिए इसका नाम दूर रखा गया है। इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। अब आप इसे याद कैसे रहेंगे, निकट के अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं, 3, दूर के अंदर 2, अवतल के अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं देखें तो 4, उत्तल के अंदर 3, तो जो ज्यादा है उसमें ज्यादा अक्षर, अवतल में 4 है उत्तल में 3, तो ज्यादा किसमें, अवतल में 4 आ रहे हैं। इसी प्रकार निकट में 3 है, दूर में कितने 2, तो ज्यादा किसमें आ रहे हैं, निकट में। तो निकट वाले में 3 आ रहे हैं तो उसमें भी ज्यादा वाले शब्द वाले लो, अवतल में भी 4 आ रहे हैं, इसमें ज्यादा वाला हो गया। दूर में 2 शब्द ही है, अवतल में 3, इस वाले में से 3, मतलब जो ज्यादा वाले जो शब्द हैं वो एक साथ आ जाएंगे, कम वाले शब्द एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। यार कुछ है भी नहीं अभी, चलो ठीक है चलने दो यार, चाले की बहुत समस्या है, पानी भी बाहर है, अभी एक बार लेक्चर ले लेते हैं फिर ही देखते हैं। जरा दृष्टि दोष, देखिए जरा दृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके लिए दोनों प्रकार के लेंस यूज करते हैं, दोनों प्रकार के लेंस। अब कैसे हैं देखिए, आपने किसी बूढ़े आदमी के देखा होगा, कोई बुजुर्ग आदमी हो तो देखना, ये उनकी चश्मा है तो नीचे की ओर भी ऐसे लेंस लगे होते हैं, यानी दोनों प्रकार, उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है ना दोस्तों, कि जैसे ये सीधी धारियां हैं इस प्रकार से और ये आड़ी धारियां हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अब ये उसे कैसे दिखती है, इस प्रकार से मुड़ी हुई, ये इस प्रकार से दिखती है उसे, एक्चुअल में होती है लेकिन उसे दिखती है ऐसे। तो इसके लिए कौन सा लेंस, बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया। हाँ मुझे पता है कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ पॉइंट्स मान लो छूट भी गए हैं तो आगे आने वाले उस वीडियो के अंदर हम उसे कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रश्न उत्तर करेंगे, उसमें हर एक चीज को हम कवर करेंगे। तो प्लीज गाइस, ये वीडियो जो आपको सिर्फ आंख के बारे में, नेत्र की संरचना समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन करने वाले गाइस, तो उसे जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है वो, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।